लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम का मुख्य है। रामायण में राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। लक्ष्मण के लिए राम की आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानकारक शब्दों को ये बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया था। रामायण में वर्णित श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान यही पात्र चर्चित है। लेकिन आज हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में जानेंगे। लक्ष्मण को देखकर सीता देवी को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और लक्ष्मण भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन जो कोई भी नव वधु अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं था। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, स्नेह और त्याग, यह सब उसके जीवन में था। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगे, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। पति के लिए पिता को किया इनकार महाराज जनक अपने पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न देना, न छोड़ना, ये ही अब उसका धर्म है। बहुत से लोग इस बात से परिचित है कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण
पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे, क्योंकि लक्ष्मण निद्रा देवी से वचन लिया था कि श्री राम और देवी सीता की दिन रात सेवा कर सकूं। इसलिए उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मारने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वह राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन को पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगे। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देख ली। लक्ष्मण की विजय के मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न सिर देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसा पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती